जैन साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन मनीष वाईटी क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर का कला संस्कृति में यानी कि दुर्ग और किले पढ़ेंगे। दुर्ग और किले की क्लास रहने वाली हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी रहेंगे। और इसी में हमारे यानी कि इसी में हम पढ़ेंगे यानी कि बेसिक, पहले बेसिक को पढ़ेंगे। बेसिक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यानी कि हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज। और सीटी स्नातक और 12th लेवल के अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। बेसिक हम पढ़ेंगे पहले। तो बेसिक हमारा रहने वाला है कि राजस्थान में प्रमुख किले और दुर्ग। तो राजस्थान में प्रमुख किले और दुर्ग में हम पढ़ेंगे। मास्टर कैप्सूल क्या हैं कि राजस्थान में किलों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, हनुमानगढ़। दूसरा है किलों के, दूसरा यानी कि पहला हो गया। दूसरा है कि किलो दुर्गों के संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान है। जबकि प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप इसको बेसिक जानकारी को अपने नोट्स में ऐड कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बेसिक। तो बेसिक को आप नोट्स में लिख भी सकते हैं। चलते हैं अगला टॉपिक यानी कि अगला महत्वपूर्ण स्टार लगाना कि सबसे प्राचीन किला कौन सा है। तो सबसे प्राचीन किला भटनेर का किला है। सबसे नवीनतम किला कौन सा है? तो मोहनगढ़ जैसलमेर है। नोट लगा के लिखना दोस्तों कि वीर विनोद श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 किलों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाए गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान में सर्वाधिक किलों के निर्माता कौन हुए फिर? यानी कि सर्वाधिक 32 दुर्गों का निर्माण करवाने वाला राणा कुंभा सर्वाधिक किलों का निर्माता कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किलों के निर्माता कौन हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में राव मालदेव को कहा जाता है। चलते हैं दुर्गों का वर्गीकरण। तो दुर्गों का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ? तो साथियों क्लास में बने रहिए, पढ़ते हैं। यानी कि वर्गीकरण मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं? 6 प्रकार के दुर्ग होते हैं। कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तो कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। जबकि शुक्र नीति के अनुसार साथियों 9 प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। थोड़ा दिख नहीं रहा साथियों, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनना कि शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? 9 प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अगला है कौटिल्य के अनुसार हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? ओदक दुर्ग, दानव दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग। ओदक दुर्ग, तो ओदक दुर्ग में यानी कि चारों ओर जल से घिरा हुआ क्या कहलाता है? ओदक दुर्ग कहलाता है। दानव दुर्ग यानी कि रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित किला को क्या कहेंगे? दानव दुर्ग कहेंगे। गिरि दुर्ग पहाड़ी पर निर्मित किला क्या कहलाएगा? तो गिरि दुर्ग कहलाता है। और वन दुर्ग यानी कि चारों ओर वन या जंगल से घिरा हुआ, उसे क्या कहेंगे? वन दुर्ग कहेंगे। शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फारिक दुर्ग, चारों ओर जिसके खाए हो। और एक होता है फारिद दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार हो। एक होता है फारिक यानी कि फारिक जहाँ पर आता है वहाँ पर करेंगे यानी कि चारों ओर खाए। और फारिद यानी कि जिसके चारों ओर क्या हो? दीवार हो। चलते आगे साथियों, दानव दुर्ग क्या होता है कि रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित किला को क्या कहेंगे? दानव दुर्ग कहते हैं। वन दुर्ग चारों ओर वन से घिरा हो, वन दुर्ग। हिरण दुर्ग चारों ओर पथरीला मार्ग को कांटेदार झाड़ियाँ, उसे क्या कहेंगे? उसको हिरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जल दुर्ग यानी कि चारों ओर जल से जो घिरा हो वह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग यानी कि पहाड़ी पर जो दुर्ग या किला निर्मित होता है उसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में लिया जाता है। सैन्य दुर्ग यानी कि सैनिकों की सहायता के लिए बनाया गया दुर्ग सैन्य दुर्ग कहलाएगा। और सहायक दुर्ग अपने भाई बंधुओं के और रिश्तेदारों के लिए जो बनाए जाते थे राजा महाराजाओं के द्वारा दुर्ग, वो क्या कहलाएंगे? सहायक दुर्ग कहलाते हैं। नोट लगाना साथियों कि कौटिल्य व मनुस्मृति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा है? तो गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ किला कहलाता है।
और शुक्र नीति के अनुसार, ये तो हो गया कौटिल्य के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा है, तो जो सैन्य दुर्ग हैं वो सर्वश्रेष्ठ किला है। नोट लगाना एक फिर, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए गए 2013 में 6 किले दुर्गों में सम्मिलित कौन कौन से थे वो, तो वो यानी कि आमेर का किला, आमेर जयपुर, गागरोन का किला, झालावाड़, सोनार का किला, जैसलमेर, रणथंभौर का किला, रणथंभौर सवाई माधोपुर, कुंभलगढ़ का किला, राजसमंद चित्तौड़ का किला, चित्तौड़। तो साथियों इसी के साथ हम अब स्टार्ट करेंगे हमारे एमसी क्यूज क्वेश्चन, यानी कि एमसी क्यूज पढ़ेंगे। तो साथियों एंड तक बने रहिए। कि मेहरानगढ़, पहला क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना किसने की थी। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल यानी कि पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है। राव कल्याणमल, राव दुर्गादास, राव जोधा, महाराजा अजीत सिंह। तो साथियों इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग को चिड़िया टूक पहाड़ी यानी कि मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है, यानी कि अकबर का किला कहाँ पर स्थित है। आमेर में, नागौर में, शाहबाद में, अजमेर में। तो राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन में। नोवेल किस किले में बने हुए हैं, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि हम उबेंगे इसमें जो प्रीवियस एग्जामों में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो बने रहिए साथियों। कि नोमल बने यानी कि एक जैसे नोमल किस दुर्ग में बने हुए हैं, तारागढ़ में, नाहरगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ में, यानी कि एक जैसे नाहरगढ़ में एक जैसे नोमल बने हुए साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ओदक दुर्ग, यानी कि ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है, यानी कि ओदक दुर्ग से आप क्या जानते हैं। गिरि दुर्ग हैं, दानव दुर्ग हैं, सैन्य दुर्ग हैं, जल दुर्ग हैं। साथियों हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि ओदर का जल दुर्ग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। जंतर मंतर जयपुर का, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, कैला देवी नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था कब, 2010 में। तो कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जयपुर का जंतर मंत्र सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए 1949 में, बी 1956 में, 1974 में, 1986 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1949 में विजय स्तंभ में पहला डाक टिकट जारी कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है। नागौर जिले में, सिवाना जिले में, शेरगढ़ जिले में, गागरोन जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर जिले में। कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन है इसका, यानी कि नागौर जिले में स्थित है। शुक्र तालाब कहाँ पर है, नागौर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा जल दुर्ग नहीं है। पटनेर का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, बेंसरोडगढ़ का दुर्ग, कोसवर्धन का दुर्ग। यानी कि कोसवर्धन का, गागरोन का दुर्ग एक जल दुर्ग है, कोसवर्धन का दुर्ग एक जल दुर्ग है, बेंसरोड का दुर्ग एक जल दुर्ग है। यानी कि इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पटनेर का दुर्ग जो जल दुर्ग नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है। तो साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, भागरोन दुर्ग, डी रणथंभौर दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग को यानी कि मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है। इसी को यानी कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, तो इसे चिड़िया टूक को भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में यानी कि हमने पढ़ा था चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। किसका, चामुंडा
माता का मंदिर बना हुआ है जो राव जोधा के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? राव जोधा के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, गागरोन का किला किस प्रकार का दुर्ग है? यानी कि जो गागरोन का दुर्ग है वो किस प्रकार का दुर्ग है? जल दुर्ग है, वन दुर्ग है, गिरे दुर्ग है, फारी दुर्ग है। एक प्रकार का किस प्रकार का दुर्ग है भाई सब? जल दुर्ग है। यानी कि गागरोन का किला एक प्रकार का जल दुर्ग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 11 है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया था? महमूदाबाद, खैराबाद, खिरजाबाद, कमलाबाद। क्या नाम दिया गया था? तो साथियों इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खैराबाद नाम दिया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की सोमपुरा शैली जानी जाती हैं मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए, स्थापत्य के लिए। सोमपुरा शैली किसके लिए जानी जाती हैं? सोमपुरा शैली स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक प्रकार, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? पहाड़ी किला नहीं है। मेहरानगढ़ का किला, बेसरोडगढ़ का किला, तारागढ़ का किला, जालोर का किला। तो कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो बेसरोड का किला एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। बाकी तीनों पहाड़ी किला हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? रामगढ़ का, शेरगढ़ का, भानगढ़ का, मानगढ़ का। तो साथियों कोसवर्धन यानी कि शेरगढ़ किले को कोसवर्धन का किला कहा जाता है। शेरगढ़ 12 यानी कि 12 वाला शेरगढ़ को क्या कहा जाता है? 12 वाले शेरगढ़ को कोसवर्धन का किला भी कहा जाता है। यानी कि शेरगढ़ किला दो है राजस्थान में, एक तो हो जाएगा धौलपुर का और एक हो जाएगा 12 है। दूसरा कौन सा है? धौलपुर का। कौन सा हो जाएगा दूसरा? धौलपुर का भी एक क्या है? शेरगढ़ का किला है, लेकिन जो कोसवर्धन का किला कहा जाता है वो 12 वाला है। चलते अगला क्वेश्चन नंबर 15, चित्तौड़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? चित्रांगन मौर्य, जयंत चौहान, सवाई जय सिंह, महाराणा राय सिंह। तो चित्तौड़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? तो चित्तौड़ दुर्ग के संस्थापक साथियों चित्रांगन मौर्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चित्रांगन मौर्य हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थले किले की श्रेणी में आता है? यानी कि कौन सा किला मरुस्थले किले की श्रेणी में आता है? जूनागढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, गागरोन का किला, नाहरगढ़ का किला। यानी कि किस श्रेणी में? मरुस्थलीय श्रेणी में आता है। तो कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़ का किला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ किले को क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर भी कहा जाता है साथियों। जमीन का जेवर भी कहा जाता है किसको? जूनागढ़ को। जो कहाँ पर है साथियों? बीकानेर पे। कहाँ पे? बीकानेर पे स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? बीकानेर पे स्थित है। कौन सा? जूनागढ़ का किला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, सुदर्शनगढ़ किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़, बूंदी, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़। जयपुर को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है जो साथियों बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़पेटली के नाम से जाना जाता है? यानी गढ़पेटली के नाम से जाना जाता है। अचलगढ़ का, सिवानागढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारागढ़।
तारागढ़ को क्या कहा जाता है साथियों? तारागढ़ को गढ़पीटली कहा जाता है। तारागढ़ भी दो जगह यानी कि दो जिलों में स्थित है। एक तो हो जाएगा अजमेर, ये कौन सा वाला है? अजमेर वाला तारागढ़, अजमेर वाला तारागढ़ है। और एक तारागढ़ यानी कि कहाँ हो जाएगा? बूंदी में हो जाएगा। लेकिन हमारा अजमेर वाला जो तारागढ़ है उसको गढ़पीटली कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कि नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में अवस्थित हैं? तारागढ़ अजमेर में, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, बाला किला अलवर में, बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नाना साहब का जालरा करेक्ट आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस दुर्ग का, क्वेश्चन नंबर 20 है कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो साथियों क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसके बाद हम जो नक्शे माने कि जिले वाइज में हम पढ़ेंगे भी, लास्ट तक बने रहना। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, जूनागढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तारागढ़ अजमेर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तारागढ़ अजमेर को क्या कहा जाता है? मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। तो चलते हैं अब जो यानी कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले किले दुर्ग के बारे में बात करते हैं। यानी कि कुचामन किला कहाँ पे है? तो कुचामन सिटी नागौर। और एक हो जाएगा खेतड़ी किला, तो खेतड़ी यानी कि नीम का थाना हो जाएगा, नीम का थाना खेतड़ी भोपालगढ़। निमराना किला, तो निमराना किला कहाँ पर हो जाएगा? यानी कि कोटपुतली वो रोड यहाँ पर, यानी कि माधोराजपुरा किला हो जाएगा खेड़तल। माधोराजपुरा किला कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर ग्रामीण में। साथ ही जयपुर ग्रामीण में हो जाएगा। तिजारा किला कहाँ पर हो जाएगा? खेड़तल में हो जाएगा तिजारा किला। किला डिंग हो जाएगा डिंग जिले में। पचेवर कहाँ पर हो जाएगा? तो पचेवर अपना टोंक में हो जाएगा। पचेवर और बूमगढ़ किला यानी कि टोंक में हो जाएगा। और इंद्रगढ़ किला कहाँ पे हो जाएगा? बूंदी। बनेड़ा किला शाहपुरा और मांडलगढ़ किला भीलवाड़ा। बदनौर किला तोरा, जैतारण किला टोडगढ़ किला ये हमारा हो जाएगा यानी कि ब्यावर में। और सोजत दुर्ग, बसंतगढ़ अचलगढ़, बसलगढ़ यानी कि बसंती किला अचलगढ़, मानचंद दुर्ग ये हो जाएगा अपना पाली। चोहटन बाड़मेर और सिवाना बालोतरा। पोखरण किला जैसलमेर। बिन्ना देसर किला बीकानेर। और नागौर में हमारा हो जाएगा मालकोट किला, खीवरसर किला, छत्रपुर ये हमारा हो जाएगा नागौर में। तो साथियों क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।